हेलो फ्रेंड्स, मैं श्यामेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वायरल डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है, और ये मान के चले कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग वायरल डिजीज़ से पूछा ही जाता है। तो मैं आपको आज खास पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उसको आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, तो पहला आता है कि एड्स बहुत कॉमन बीमारी है, उसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरी बात आती है कि एड्स आखिर काम क्या, एड्स की खोज कब हुई? तो एड्स की खोज 1881 में पहली बार हुई। 1881 में एड्स की खोज हुई। तीसरी चीज कि एड्स होता कैसे है, हम इसका जिक्र करेंगे। तो एड्स होता है HIV वायरस से। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इसमें खास चीज़ें आपको ये याद रखनी है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस बोलते हैं इसको। ठीक, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक, डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये हो गया। अब आता है कि एड्स आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एड्स आखिर क्या ऐसा करता है कि हमारे शरीर में उसकी वजह से दिक्कत आती है। एड्स का जो HIV वायरस होता है वो सिंगल वायरस नहीं होता, बल्कि वो ग्रुप होता है वायरस का। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रेट्रो वायरस। ओके, रेट्रो वायरस बोलते हैं उसको। और ये काम क्या करता है कि जो बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए, यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उस पर ये काम करता है और उसको ये किल करता है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? इम्यून सिस्टम के लिए। तो उसके लिए होती है T4 लिम्फोसाइट सेल। T4 लिम्फोसाइट। ठीक है, ये होती है T4 लिम्फोसाइट सेल। अब T4 लिम्फोसाइट और T3 क्या काम करती हैं, ये तो जब थायराइड अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो फिर मैं आपको ये जिक्र करूंगा। लेकिन अभी आप ये जानिए कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो सेल होती है वो क्या करती हैं? T4 लिम्फोसाइट सेल पर ये अटैक करता है और उसको ये किल करता है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। और फिर कोई वीक वायरस भी आकर के उसको क्या करता है? इन्फेक्ट कर देता है। वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी अगर पैथोजेनिक कोई भी आता है तो वो इन्फेक्ट करता है हमें। ओके, अब आता है कि एड्स में अगर देखें कि इसका टेस्ट क्या होता है या इसके लक्षण क्या होते हैं। एड्स ट्रांसफ़र होने के लिए देखिए क्या क्या होता है। पहले हम आते हैं इसका जो टेस्ट कैसे करते हैं। टेस्ट के लिए होता है एलिजा टेस्ट। बेटा इसको आप लोग याद रखिएगा कि एलिजा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जो टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एलिजा। और एलिजा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सार्वेंट एसे। फिर से कहेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सार्वेंट एसे, ये होता है। और दूसरा एक टेस्ट होता है बीटा ब्लॉकर बोलते हैं उसको, बीटा ब्लॉकर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर, ये भी टेस्ट होता है। तो दो टेस्ट आपको नोट करने हैं। तीसरा चीज़ आता है कि इसमें जो HIV वायरस होता है वो किससे बना होता है और
इसके लिए जो मेडिसिन होती है वो भी पूछी जाती है। और चौथी चीज़, इसका जो ट्रांसफ्यूज़न होता है, ट्रांसफ़र होता है, ये कैसे होता है। तो इसकी जो मेडिसिन आती है, मैं पहले यही बता देता हूँ। मेडिसिन जो कॉमन है, ठीक है, इस मेडिसिन का नाम है जूडोवुडिन। इसको बोलते हैं, एक होता है AZT, जिसको एजिडोथाइमिडीन बोलते हैं, एजिडोथाइमिडीन, ओके। और दूसरी मेडिसिन होती है जूडोवुडिन, ठीक। ये दो मेडिसिन होती हैं एड्स के लिए। अब पॉइंट आता है कि एड्स काम कैसे करता है। ठीक, जो HIV होता है, HIV वायरस इज मेड अप ऑफ, तो ये होता है कि प्रोटीन का बना होता है HIV वायरस। ये RNA प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है। HIV जो वायरस होता है, ये किसका बना होता है, RNA, जिसको आप राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और प्लस ये अगर आप ऐसे नोट कर लें, मेड अप ऑफ, ठीक, किसका बना होता है, RNA प्लस प्रोटीन का, ठीक, ये हो गया। और दूसरी चीज़, अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में HIV का कौन सा HIV बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है HIV-1C। HIV-1C इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया। HIV मोस्ट कॉमन इन इंडिया। ओके, ये हो गया। तीसरा आता है कि इसका ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है कि स्थानांतरण, ये कैसे, एक लोग से दूसरे लोग में कैसे जाता है। तो ये अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका जो फीटस पल रहा होता है, यानी बच्चा जो पेट में पल रहा होता है, उसको, उसमें अगर ट्रांसफ़र की बात किया जाए तो प्लेसेंटा के माध्यम से जाता है, ठीक। तो ये हो गया प्लेसेंटा। ठीक, ये हो गया प्लेसेंटा के माध्यम से। दूसरा, असुरक्षित यौन संबंध से, और असुरक्षित क्या असुरक्षित यौन संबंध या असुरक्षित रक्त स्थानांतरण, असुरक्षित रक्त स्थानांतरण, ठीक। लेकिन कभी भी ये नहीं कहा जा सकता, या कभी ये नहीं कहा जा सकता है कि जो मच्छर काटते हैं उसके माध्यम से भी एड्स का ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक। ना ये किस करने से होता है, ना ये साथ रहने से होता है, और ना ही ये मच्छर काटने से होता है, ओके। अब आता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स की खोज कब हुई, मैंने पहले बताया आपको 1881 में। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया था 1 दिसंबर को, ठीक। ये हो गया खास पॉइंट एड्स के बारे में। दूसरा हम जिक्र करते हैं पोलियो की। आता है पोलियो। ठीक है, अब पहला चीज
ये हो गया एड्स। फिर आता है पोलियो। पोलियो में क्या होता है कि इसका काम कैसे होता है, किसने खोजा, कौन सा टीका बना, ये सारी चीज़ें हम इसमें जिक्र करेंगे। तो पोलियो जो होता है वो होता है पॉलीमेलाइटिस वायरस के द्वारा। ठीक, पोलियो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। वायरस का नाम है पॉलीमेलाइटिस वायरस। पॉलीमेलाइटिस वायरस। ओके, पॉलीमेलाइटिस वायरस। अब आता है कि आखिर पोलियो का जो वायरस होता है वो काम किस पे करता है। ठीक, अब काम करने की बात आती है तो उस पर सबसे पहला ये देखा था कि वो नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम का तात्पर्य ये होता है कि पर्टिकुलर नर्व्स पे ये इन्फेक्ट करता है और उसको ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी का एक पर्टिकुलर अंग पैरालाइज हो जाता है। और ये जो स्पाइनल नर्व होती है, इधर साइड की बात करें तो ये स्पाइनल नर्व होती है, उस पर ये अटैक करता है, जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर अंग तो होता ही है, प्लस ये नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल नर्व भी इन्फेक्ट हो सकती है या इससे प्रभावित हो सकती है। ठीक, इसमें होता क्या है कि अगर मान लिया कोई पोलियो वायरस होता है, वो अगर किसी पर्टिकुलर नर्व्स को उस पर इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करने के बाद में क्या होता है कि जो मैसेंजर का काम करता है, मैसेंजर आरएनए, जो एमआरएनए, जो हम आपको आरएनए बताएंगे तो बताएंगे, तो जो एमआरएनए होता है, जो मैसेज का काम होता है उसको ब्लॉक कर देता है। एमआरएनए का काम पोलियो वायरस ब्लॉक कर देता है। ठीक, तो वो जो संदेश उस पार्ट को पहुंचना चाहिए, बॉडी पार्ट को, वो नहीं पहुंच पाता है, इसलिए क्या होता है वो पैरालाइज हो जाता है। पोलियो अगर दिवस देखा जाए तो पोलियो दिवस मनाया था, इसका जो डे है 24 अक्टूबर, पोलियो डे 24 अक्टूबर। ठीक, इसका जो टीका है, पोलियो के लिए जो टीका खोजा गया, इसको खोजा था जॉन साल्क ने। जॉन्स पोलियो का टीका किसने खोजा? जॉन साल्क ने। ओके, अब आता है कि पोलियो का टीका देखने के बाद हम करेंगे पोलियो का इरेडिकेशन जो प्रोग्राम चलाया गया वो कब तक के लिए हुआ कि पोलियो को भारत में, यानी भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, ये अगर देखा जाए तो वो 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। यानी पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम जो WHO के माध्यम से चलाया गया था वो पहले था, लेकिन भारत को पर्टिकुलर पोलियो मुक्त जो घोषित किया गया तो वो 2014 में घोषित किया गया, यानी पोलियो मुक्त। तो 2014 में। थैंक यू दोस्त। अगर आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।